बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सभी बखैर वफ़ियत होंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग 10th बायोलॉजी शुरू करने जा रहे हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग इसके पहले चैप्टर की एक्सरसाइज में से इसके शॉर्ट क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। तो जो बच्चे चैनल पे नए हैं वो लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद इस तरह की एजुकेशनल वीडियोज़ बआसानी आप लोगों तक पहुँच सकें। तो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 1 है इंसान का डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इस चैप्टर की एक्सरसाइज में से इसके शॉर्ट क्वेश्चंस आज कंप्लीट करेंगे हम लोग। तो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज में 6 मुख्तसर सवाल दिए हुए हैं। नंबर 1 है सैलिवरी ग्लैंड का डाइजेशन यानी इंतज़ाम में क्या किरदार है, बयान करें। तो इसका आंसर सफ़ा नंबर 3 पर दिया गया है। तो स्टूडेंट, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आप लोग सफ़ा नंबर 3 पे आएंगे, यहाँ से शुरू करेंगे। ये यहाँ पे आप लोगों ने इजाफी लिखना है, यहाँ पे सैलिवरी ग्लैंड्स, यहाँ पे सैलिवरी ग्लैंड्स लिख के इससे आगे फिर यहाँ से आपने शुरू करना है सलाइवा खारिज करते हैं, यानी सैलिवरी ग्लैंड्स सलाइवा खारिज करते हैं। सलाइवा पानी, म्यूकस और एक एंजाइम यानी सैलिवरी इमाइलीज पर मुश्तमिल होता है। सलाइवा जो है ये पानी, म्यूकस, एक एंजाइम और सलाइवरी इमाइलीज पर मुश्तमिल होता है। पानी और म्यूकस खुराक के टुकड़ों को नम करते हैं। सलाइवरी इमाइलीज खुराक में मौजूद स्टार्च को माल्टोज में तोड़ देता है। तो यहाँ तक आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 को मुकम्मल करना है। यहाँ से शुरू करना है और यहाँ तक। यहाँ पे आप लोगों ने लिखना है सैलिवरी ग्लैंड्स, उसके बाद सलाइवा से शुरू करके यहाँ तक करना है। नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चन है निगलना और पेरिस्टालसिस की इस्लाहात से क्या मुराद है। तो इसका आंसर सफ़ा नंबर 3 और 4 पर दिया गया है। यहाँ पे स्टूडेंट्स 2 पॉइंट्स पूछे गए हैं, निगलना और पेरिस्टालसिस। तो स्टूडेंट, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आप लोग सफ़ा नंबर 3 पे आएंगे, यहाँ से शुरू करेंगे। इसका आंसर जिस्मानी और जुज़वी केमिकल डाइजेशन के बाद ओरल कैविटी में खुराक का मजमूआ बोल्स कहलाता है। इसे फेरेंक्स की तरफ धकेल कर निगला जाता है। निगलने के लिए ज़बान बोल्स को ओरल कैविटी के पिछले हिस्से की तरफ धकेलती है। निगली हुई खुराक फेरेंक्स में दाखिल हो जाती है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक। इसके अलावा यहाँ पे मैंने निगलना की एक शॉर्ट सी डेफिनेशन लिख दी है। अगर आप ये करना चाहें तो ये भी कर सकते हैं। निगलना वो अमल है जिससे खुराक ओरल कैविटी से एसोफेगस में दाखिल होती है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक भी इसको आप कर सकते हैं। तो इसी तरह स्टूडेंट, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा हिस्सा सफ़ा नंबर 4 से यहाँ से लेके यहाँ तक करेंगे। पेरास्टालसिस, जब खुराक एसोफेगस में दाखिल होती है तो इसकी मस्कुलर दीवारों में लगातार सिकुड़ने की लहरें पैदा होती हैं। ये सिकुड़ने की लहरें खुराक को एसोफेगस के ज़रिए मैदे की तरफ ले जाती हैं। मसल्स के इन सिकुड़ने की लहरों को पेरिस्टालसिस कहते हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोग पेरिस्टालसिस की डेफिनेशन करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3, गैस्ट्रिक जूस में मौजूद हाइड्रोक्लोरिक एसिड के क्या फाल हैं। इसका आंसर सफ़ा नंबर 4 पर दिया गया है। तो स्टूडेंट, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आप लोग सफ़ा नंबर 4 पे आएंगे, यहाँ से शुरू करेंगे। हाइड्रोक्लोरिक एसिड पेप्सिनोजन को एक फाल एंजाइम यानी पेप्सन में तब्दील करता है। यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड पेप्सिनोजन को एक फाल एंजाइम यानी पेप्सन में तब्दील करता है। यहाँ से लेके यहाँ तक। और इसके बाद यहाँ से शुरू करेंगे। हाइड्रोक्लोरिक एसिड खुराक में मौजूद बीमारी पैदा करने वाले बैक्टीरिया को भी मार डालता है। तो यहाँ तक आप लोग शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 को मुकम्मल करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4, पेंक्रियाटिक जूस खुराक की डाइजेशन में क्या किरदार अदा करता है, बयान करें। इसका आंसर सफ़ा नंबर 6 पर दिया गया है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 के लिए स्टूडेंट्स आप लोग पेज नंबर 6 पे आएंगे। पेंक्रियाटिक जूस में कई इंजाइम्स पाए जाते हैं, मसलन ट्रिप्सन, पेंक्रियाटिक माइलीज और लाइपीज। ये एंजाइम्स प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स के हाजमे में मदद देते हैं। पेंक्रियाटिक जूस में सोडियम बाइकार्बोनेट भी होता है जो काइम की तेजाबियत को न्यूट्रलाइज करता है। इंटेस्टाइन की दीवारों में मौजूद ग्लैंड्स भी एंजाइम्स खारिज करते हैं जो तमाम अक़साम की खुराक की डाइजेशन को मुकम्मल करते हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोग शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 को मुकम्मल करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5, वलाई की साख्त पर एक मुख्तसर नोट लिखें। तो इसका आंसर सफ़ा नंबर 6 और 7 पर दिया गया।
تو اسٹوڈنٹ شورٹ کوسچن نمبر 5 کے آنسر کے لیے آپ لوگ صفحہ نمبر 6 پہ آئیں گے، یہاں سے شروع کریں گے۔ اسمال انٹسٹائن کی اندرونی دیواریں بہت تہ دار ہوتی ہیں۔ یہاں پہ یہ لفظ اگر لکھنا چاہے تو لکھ بھی سکتے ہیں، نہیں تو اس کو کٹ کر دیں گے۔ مزید برآں ان تہوں پر لاکھوں انگلی نما بار بھی ہوتے ہیں جنہیں ولائی واحد ویلز کہتے ہیں۔ یہ تہیں اور ان پر موجود ولائی خوراک کے انجذاب کے لیے بڑا سطحی رقبہ بناتے ہیں۔ تو یہاں تک آپ لوگ شورٹ کوسچن نمبر 5 کو مکمل کریں گے۔ شورٹ کوسچن نمبر 6، السر کی وجوہات اور علامات کیا ہیں؟ اس کا آنسر صفحہ نمبر 10 پر دیا ہوا ہے۔ تو اسٹوڈنٹ شورٹ کوسچن نمبر 6 کے لیے آپ لوگ صفحہ نمبر 10 پہ آئیں گے، یہاں سے شروع کریں گے۔ علامات: پیٹ میں جلن اور درد، اگالنے کے بعد سلائیوا کا تیزی سے منہ میں آ جانا، بھوک میں کمی، وزن میں کمی، خون کی الٹی شدید صورتوں میں۔ یہ یہاں سے یہاں تک اس کی علامات کریں گے۔ اس کے بعد اسباب: ہیلیکوبیکٹر پائلوری بیکٹیریا کی وجہ سے انفیکشن، غیر سینٹرائڈل سوزش، خشک ادویات کا طویل المدتی استعمال، شراب کا زیادہ استعمال، تمباکو نوشی، ذہنی دباؤ یا تناؤ۔ اگرچہ یہ براہ راست وجہ نہیں، لیکن یہ علامات کو بگاڑ سکتا ہے۔ تو یہاں سے لے کے یہاں تک آپ لوگ شورٹ کوسچن نمبر 6 کو مکمل کریں گے۔